आज का विषय है जन्मदिन। जन्मदिन आते ही सब लोग इतने खुश हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा कि मेरा ये तारीख को जन्मदिन है, मैं यहाँ घूमने जाने वाला हूँ, मैं ये पार्टी करने वाला हूँ, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। तो खुद के जन्मदिन पे हम खुश तो इतने होते हैं, लेकिन कभी कभी खुशी में हम कुछ गलत चीज़ें कर देते हैं। आप सभी को लगेगा कि जन्मदिन पे हम क्या गलत चीज़ें करते हैं, तो कभी कभी कर देते हैं। आप सभी को पता है कि जब जन्मदिन होता है तो हमारे घर के सभी लोग उस दिन को खास बनाने के लिए अपने तरीके से हर वो चीज़ करते हैं ताकि हमें खुशी मिले। तो ये सारे तामझाम में आजकल एक नई चीज़ ऐड हो गई है जो हमारे संस्कृति में पहले नहीं थी। आप सभी को पता है कि सेलिब्रेशन होता है तो पार्टी होती है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो केक लाया जाता है, डेकोरेशन होता है। तो जब हम केक लाते हैं और केक कट करते हैं, उससे पहले एक छोटी चीज़ हम करते हैं कि उस पर मोमबत्तियाँ लगाते हैं और फिर उसे प्रज्वलित करते हैं। प्रज्वलित तो करते हैं, लेकिन केक कट होने से पहले हम उसे फूंक मार के बुझा देते हैं। तो ये गलत चीज़ है। हमारी हिंदू संस्कृति हमें क्या सिखाती है? तो दिए जलाना, उसे बुझाना नहीं। और हम एग्जैक्ट वही उससे उल्टा करते हैं, और वो भी हमारे सबसे खास दिन पे, हमारे जन्मदिन पे। जब हमने जन्म लिया था, यानी जो भी व्यक्ति अलग अलग परिवारों में जब जन्म लेता है तो वो खुशी का दिन मनाया जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि अगर किसी के घर में बेटा हुआ है या बेटी हुई है तो मिठाइयाँ बांटी जाती है, सबको खबरें दी जाती हैं कि अरे बेटा हुआ है, बेटी हुई है। लड़की होती है तो अरे लक्ष्मी आई है। ऐसे काफ़ी सारी उक्तियाँ बोली जाती हैं। लेकिन जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं वैसे हम केक कटिंग करना शुरू करते हैं, मोमबत्तियाँ बुझाना शुरू करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है दिया जलाना। तो अगर हम मोमबत्ती बुझा देते हैं तो किसी भी चीज़ का बुझना, यानी अगर दिया हो, मोमबत्ती हो, जो हमें हमारे जीवन में प्रकाश लाने वाली चीज़ें करनी चाहिए, हम उसी को उल्टा करते हैं। उस दिन हम उसे बुझा देते हैं। यानी आने वाला हर साल, यानी आने वाला जो नया वर्ष है हमारे आयुष्य में या हमारी ज़िंदगी में, उसकी शुरुआत ही हम उसको बुझाने से शुरू कर देते हैं। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अब तक आपने जितने भी बर्थडे किए होंगे या फिर अपने जन्मदिन निभाए होंगे, अच्छे से उसे सेलिब्रेट किया होगा, तो आज से आप एक चीज़ कीजिए कि आप केक खाना, लोगों में उसको मिल बांट के खाना, वो अच्छी बात है, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे। लेकिन हम जो मोमबत्ती जलाते हैं और उसे बुझा देते हैं, वो हमें आज से नहीं करना है। अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें करना है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपका आज जन्मदिन है तो आप कितने वर्ष के हो चुके हो? तो कुछ लोग बोलेंगे मैं 25 साल का हो गया हूँ, मैं 28 साल का हूँ। कुछ बोलेंगे मैं बुज़ुर्ग हूँ तो मैं 60 साल का हो गया हूँ। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं कि किसी अच्छे मंदिर में जाइए या फिर अपने घर में शाम के समय घी का या तेल का, आप जितने भी वर्ष के हो चुके हैं, मिट्टी के छोटे छोटे दिए लाइए और वो दिए में घी का दिया या फिर तेल का दिया, ऐसे अगर आप 25 साल के हैं तो 25 दिए जलाइए, 60 साल के हैं तो 60 दिए जलाइए। अपने भगवान के सामने अच्छे से उसका अरेंजमेंट कीजिए और फिर एक साथ सब लोग घर के मिलके वो दिए प्रज्वलित कीजिए। या फिर जो व्यक्ति, यानी जिसका जन्मदिन है, उसे वो सारे दिए प्रज्वलित करने के लिए बोलिए। दिया अगर आप देखेंगे तो वो हमारे हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है, क्योंकि जब हम उसे जलाते हैं तो चारों तरफ उसका प्रकाश फैलता है। तो अगर हम अपने जन्मदिन पे ऐसे दिए जलाते हैं तो आने वाला वर्ष और हमारी ज़िंदगी में प्रकाशमय हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो अगर दिए बुझाने से अच्छा है हम दिए जलाएं।
तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप अपने जन्मदिन पे कर सकते हैं। मुझे एक दीदी ने पूछा था, ये आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो उन्होंने ही मुझे बोला था कि आप एक जन्मदिन पे वीडियो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आजकल हर लोग, हर बच्चे अपना जन्मदिन कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। तो हमें हमारे जन्मदिन पे क्या करना चाहिए? तो जन्मदिन पे आप घूमने भी जा सकते हैं अपने परिवार के साथ, लेकिन अगर आप अपने जन्मदिन के दिन गौ सेवा करते हैं या पशु की सेवा करते हैं या फिर किसी अनाथ आश्रम में जाते हैं, वहाँ पे कुछ दान करते हैं या फिर गरीबों में कुछ दान करते हैं, क्योंकि हम हमेशा पार्टीज़ तो करते ही हैं। कितने साल आप पार्टीज़ करेंगे? कितने साल आप घूमने जाएंगे? कितने साल आप कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे? इससे अच्छा है कि हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है कि अगर आप कुछ शुभ कार्य करते हैं या फिर आपका जन्मदिन है तो सबके साथ वो मिल बांट के आप करें। तो अगर अनाथ आश्रम में जाते हैं, वहाँ के बच्चों में आप अगर कुछ दान करते हैं या फिर वृद्धाश्रम जाते हैं, काफ़ी लोग ये चीज़ें करते हैं। अपने जन्मदिन के दिन वे किसी वृद्धाश्रम में जाते हैं और वृद्धों की सेवा करते हैं। किसी वृद्ध के साथ जाके बातें करेंगे, उन्हें अगर कुछ चाहिए तो अगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ ला के देंगे। ऐसी छोटी छोटी सेवाएं काफ़ी लोग करते हैं। अनाथ आश्रम में भी काफ़ी सेवा करते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अपने सारे घर परिवार वालों को इकट्ठा करती है और अच्छे से कुछ खाना बनाएंगी, सबको अच्छे से पिरोसेंगी और सबको खुश देख के वे खुद भी खुश हो जाती हैं। तो ऐसी अच्छी चीज़ें कीजिए अपने जन्मदिन पे। और रही बात साधना की, तो कौन सी साधना हम जन्मदिन पे कर सकते हैं? तो वैसे कोई खास साधना मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन आप जो भी भगवान पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कुछ लोग शिव जी को मानते हैं, कुछ कृष्ण भक्ति करते हैं, तो जो भी भगवान को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं तो उस दिन उस भगवान की साधना कीजिए, उस भगवान की अच्छे से पूजा कीजिए। जो भी अगर आप भगवान में श्रद्धा रखते हैं, उनका अगर कहीं मंदिर है तो वहाँ पे जाके दान कीजिए। अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। हमारी परंपरा तो हमें सिखाती है जो भी चीज़ें आप कमाते हैं उसमें से 10% आप दान करना चाहिए। तो क्यों ना हम जन्मदिन पे जितने भी हम पूरे साल में कमाते हैं उसमें से जितना भी आपको संभव है उतनी रकम का आप दान कर सकते हैं। अच्छी अच्छी जगहें हैं और दुनिया में तो इतनी सारी चीज़ें अब बढ़ रही है कि जिसमें आप खुद सहभागी हो सकते हैं। वृक्ष लगा सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि मैं अपने जन्मदिन, हर जन्मदिन पे एक वृक्ष लगाऊंगा और पूरे साल उसका अच्छे से जतन करूंगा? कितने लोग ऐसा सोचते हैं? काफ़ी लोग सोचते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो क्यों ना आने वाले हर जन्मदिन पे हम सब लोग, मैं तो करती हूँ, आप भी कीजिए। हर अपने जन्मदिन पे एक वृक्ष आप लगा सकते हैं, फिर वो आम का हो, बरगद का पेड़ हो, पीपल का हो। लेकिन मैं आप सभी को यही कहूँगी कि जो हमारे भारतीय वृक्ष हैं वही लगाइए, यानी बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बकुल का पेड़ यानी मौलसरी का पेड़, या फिर आयुर्वेदिक वृक्ष लगाइए, क्योंकि आजकल ज़्यादा आयुर्वेदिक वृक्ष देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो जो भी जातियाँ रेयर हो रही है या जो भी जातियाँ लुप्त होने की तादार पे है, ऐसी कौन सी वनस्पति है उसका थोड़ा सा अभ्यास कीजिए और फिर वो वनस्पति लगाइए, उसका जतन कीजिए। जैसे है हम हमारे संतानों का, हमारे बच्चों का, हमारे परिवारों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमारी भी एक कर्तव्य है कि हम वृक्षों का संवर्धन करें, क्योंकि बिना वृक्षों के आने वाले जन्मदिन अच्छे से नहीं गुजरने वाले हैं। जितना ज़्यादा हम वृक्ष लगाएंगे उतना ज़्यादा हम ऑक्सीजन क्रिएट करेंगे और फिर हमारी ताकत, हमारा शारीरिक, हमारा मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा। जितने वृक्ष लगाएंगे उतने वृक्ष आपको आपके जन्मदिन पे आशीर्वाद देंगे। तो साधना भी कीजिए, वृक्ष भी लगाइए, और जैसे मैंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति जो हमें कहती है उसका आचरण कीजिए, क्योंकि आज के दौर में हम सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी कल्चर चल रहा है उसके मार्ग पे निकल चुके हैं। तो ऐसे नहीं कीजिएगा। हमारा सनातन धर्म है, हमारा हिंदू धर्म हमें क्या सिखाता है उसी का आचरण कीजिए, क्योंकि आजकल बाहर के देशों में भारतीय संस्कृति का आचरण लोग करने लगे हैं और हम उनकी संस्कृति अपनाने लगे हैं। तो लोग हमारे देश में आके सीख रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, और हम हमारी संस्कृति छोड़ के कुछ अलग करने जा रहे हैं जो हमारे कल्चर को सूट भी नहीं कर रहा है,
हमारे शारीरिक जीवन को भी सूट नहीं कर रहा है। आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी नहीं चाहिए लेकिन हम करते हैं, जिसके हमें दुष्परिणाम भी मिल रहे हैं। काफ़ी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, नर्वस सिस्टम में जा रहे हैं। अगर हम हमारी भारतीय संस्कृति को अच्छे से फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ें आचरण में लाते हैं, तो शायद ऐसे डिप्रेशन, नर्वसनेस सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमें शायद छू भी नहीं सकेंगी। तो ये जन्मदिन से हम संकल्प करेंगे कि हम हमारा जन्मदिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही मनाएंगे। वृक्ष लगाएंगे, वृद्धों की सेवा करेंगे और जो भी गरीब या फिर जो भी जिसे मदद की ज़रूरत है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। तो ऐसे हम जन्मदिन मनाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको मेरे विचार अच्छे लगे भी होंगे, शायद कुछ लोगों को ये नहीं भी अच्छे लगे होंगे, लेकिन जन्मदिन ये विषय पे न सोचते हुए हम हमारी संस्कृति के बारे में अगर सोचेंगे तो शायद आपको मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आपको मेरे विचार ज़रूर अच्छे लगेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक सुंदर से विषय के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और अपना जन्मदिन अच्छे से मनाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।